विद्या, सबसे पहला और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है कि वास्तु है क्या और ये कितने टाइम से एग्जिस्ट करता है, इसकी बिगिनिंग क्या है? वास्तु बहुत ही मैजिकल चीज है। सिर्फ एलिमेंट्स और कलर्स के थ्रू और कुछ डायरेक्शंस को देखते हुए आप अपनी पूरी लाइफ बदल सकते हैं। पूरी लाइफ आप अपने करियर को, अपने माइंड को, बॉडी को, फाइनेंसेस को, हर एक चीज को एक बैलेंस स्टेट में ला सकते हैं। देखो, अगर आप घर खरीदते हो तो आपको प्योर फॉर्म ऑफ डायरेक्शंस पे फोकस करना चाहिए, यानी कि या वो नॉर्थ फेसिंग हो, ईस्ट फेसिंग हो, वेस्ट फेसिंग हो या फिर साउथ फेसिंग हो। अब नॉर्थ ईस्ट में वास्तु पुरुष जो है उनका सर होता है। अच्छा। तो वहां पे अगर आप टॉयलेट या फिर आप वहां पे किचन बनाते हैं तो आप ये समझ लीजिए कि वो सबसे बड़ा वास्तु दोष होता है। दिल्ली में जितने भी बिल्डर्स हैं वो कोई भी वास्तु के हिसाब से कुछ नहीं बनाते हैं। लोग बोलते हैं कि नहीं जी वास्तु कुछ नहीं होता, लेकिन कभी ना कभी वो आपको इफेक्ट देगा, फिर आपको वो रियलाइज जरूर होगा कि वास्तु होता है। आप कहीं भी चले जाओ, कितने भी फ्लोर पे चले जाओ, वास्तु आपके लिए काम करेगा। टी पॉइंट के पास तो घर बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। अच्छा। क्योंकि आप तीनों दिशाओं से नेगेटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे हो अपने घर की तरफ। अगर वेस्ट में मंदिर होता है तो आपकी जो भी इच्छाएं होती हैं, अगर वहाँ पे देवी देवता विराजमान है, स्थापित है, तो बहुत जल्दी पूरी होती हैं। आप अगर प्रॉब्लम फेस कर रहे हो या अगर कोई थर्ड पर्सन आके आपके हस्बैंड के साथ आपके लिए रिश्ते खराब कर रहा है तो आपको स्टैंड तो लेना ही पड़ेगा ना। कोई भी इम्पोर्टेंट काम या अपना कोई भी इम्पोर्टेंट कुछ भी आप स्टार्ट करने वाले हो वो किसी के साथ भी डिस्कस नहीं करना चाहिए। अगर आपका पूरा घर ऑफ वाइट कलर का हो तो आप 60 to 70% वास्तु दोष ऐसे ही हटा रहे हो अपने घर से। वेलकम विद्या। वेलकम विद्या। थैंक यू सो मच। आई एम गुड। आप सब कैसे हैं? बढ़िया, बिल्कुल बढ़िया। लास्ट टाइम बड़ा मजा आया हम लोगों को जो हमने मैनिफेस्टेशन के ऊपर किया। आई थिंक जब तक ये एपिसोड जाएगा वो वाला एपिसोड ऑलरेडी हम लोग डाल चुके होंगे इस पे करने के लिए। सो व्यूअर्स को मैं ये भी बताना चाहता हूँ, विद्या के साथ हम ऑलरेडी एक एपिसोड रिकॉर्ड कर चुके हैं मैनिफेस्टेशन के ऊपर। आप चाहे तो हमारे चैनल पे जाके उस एपिसोड को देख सकते हैं। तो आज हम विद्या से बात करेंगे स्पेसिफिकली वास्तु दोष के ऊपर और वास्तु से रिलेटेड हर उस चीज के ऊपर जो हमें हमेशा कंफ्यूज करती आई है। सो विद्या, सबसे पहला और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है कि वास्तु है क्या और ये कितने टाइम से एग्जिस्ट करता है, इसकी बिगिनिंग क्या है? ठीक है, तो वास्तु बहुत ही मैजिकल चीज है। सिर्फ एलिमेंट्स और कलर्स के थ्रू और कुछ डायरेक्शंस को देखते हुए आप अपनी पूरी लाइफ बदल सकते हैं। पूरी लाइफ आप अपने करियर को, अपने माइंड को, बॉडी को, फाइनेंसेस को, हर एक चीज को एक बैलेंस स्टेट में ला सकते हैं। हम सब आजकल पैसे के पीछे सब दौड़ रहे हैं, बट अगर आपका घर का वास्तु ही खराब है तो आप अपना अपॉर्चुनिटीज को वैसे ही ब्लॉक करके बैठे हो। तो वास्तु पे फोकस करना, उसके हिसाब से रेमेडीज करना और अपना घर जो है खुद ही घर पे बैठे बैठे, आज हम आपके व्यूअर्स के लिए ऐसी कुछ चीजें बताएंगे जो खुद ही अपने घर में अपना वास्तु खुद ठीक कर सकते हैं। तो वास्तु जो है वो भोलेनाथ से आया है। जो सबसे पहले वास्तु को नरेट किया है वो महादेव ने किया है। अच्छा। और हमारे जो शास्त्र हैं उसमें गुरु और शिष्य का ट्रेडिशन रहा है शुरू से। तो महादेव के थ्रू विश्वकर्मा तक पहुंचा। विश्वकर्मा हम सबको पता ही इज द डिवाइन आर्किटेक्ट, एंड उनके थ्रू एक ग्रंथ बना था विश्वकर्मा प्रकाश, जिसमें बहुत ही छोटी से लेके बहुत ही बड़ी चीज के बारे में मेंशन है। इतना भी मेंशन है कि आपके बेड की डायमेंशंस जो है वो कितनी होनी चाहिए। अच्छा। तो उन्होंने इतनी डिटेल्ड चीजें मेंशन है उसमें। एग्जैक्टली हर एक चीज पे उन्होंने बहुत ही ध्यान से रेमेडीज दी हैं। बताया है कि पर्टिकुलर ये जो लोकेशन है ये आपके बेडरूम के लिए अच्छी रहेगी, ये किचन के लिए अच्छी रहेगी, ये टॉयलेट के लिए अच्छी रहेगी, और अगर आप इसके अगेंस्ट चीजें करते हैं तो आपको क्या क्या फेस करना पड़ेगा लाइफ में, वो भी मेंशन है। अच्छा। यस। ये तो आपने बड़ा अच्छा बताया कि भगवान शिव ने बेसिकली वास्तु के वो रचयिता हैं एक तरीके से। बिल्कुल। तो ये इसी से आप समझ लीजिए कि वास्तु हमारे लिए क्यों इतना इम्पोर्टेंट है और कितना मैजिकल क्यों है, क्योंकि आया ही साक्षात शिव से है। अच्छा, तो चलिए विद्या, अब हम बात करते हैं डायरेक्शंस की, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होती हैं वास्तु में। कितनी डायरेक्शंस होती हैं और जब
हम एक घर खरीदते हैं, एक नया घर खरीदते हैं, तो हमें क्या क्या चीज़ों का ध्यान देना चाहिए? देखो, अगर आप घर खरीदते हो तो आपको प्योर फॉर्म ऑफ डायरेक्शंस पे फोकस करना चाहिए। यानी कि या वो नॉर्थ फेसिंग हो, ईस्ट फेसिंग हो, वेस्ट फेसिंग हो, या फिर साउथ फेसिंग हो। मतलब आपके कहने का मतलब है नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट ऐसे नहीं होना नॉर्थ चाहिए? वेस्ट, इन सब जो डायरेक्शंस है बिल्कुल प्योर फॉर्म ऑफ डायरेक्शंस पे आपको फोकस करना चाहिए जब आप कोई घर खरीदते हैं। लेकिन फिर भी मैं अपनी तरफ से कुछ रिकमेंडेशन दूंगी। मैं यही आप सबको बोलूंगी, आपके व्यूअर्स को, कि जो भी घर नॉर्थ फेसिंग हो, ईस्ट फेसिंग हो या वेस्ट फेसिंग हो, आप उसी को ज्यादा प्रेफरेंस दें। अच्छा, ये तो मैंने भी सुना है कि साउथ फेसिंग घर नहीं लेना चाहिए। साउथ फेसिंग नहीं लेना चाहिए। इसका रीजन क्या है पीछे? क्योंकि साउथ का जो रूलिंग एलिमेंट है वो फायर है। अच्छा, तो आई मीन ठीक है, फायर से आप फेम अट्रैक्ट कर सकते हो, आप काफी सारी चीजें अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर सकते हो। लेकिन साउथ डायरेक्शन से जो घर में रहने वाले सदस्य हैं, क्योंकि वो फायर एलिमेंट है, तो अग्रेशन, लड़ाइयाँ, झगड़े, घर में कला कलेश, ये सब भी घर वालों को एक्सपीरियंस करना पड़ता है। अच्छा, ये तो आपने बात बताई कि हम नया जब घर ले रहे हैं तो कौन सी डायरेक्शन में ले। अब जिन्होंने ऑलरेडी घर ले रखा है उसमें अगर कोई वास्तु दोष है तो उसकी क्या रेमेडी है? देखो, अगर स्पेसिफिकली 16 डायरेक्शंस होती हैं, कई लोग कहते हैं 8 है, 4 है, नहीं, टोटल जो है 16 डायरेक्शंस हैं। और अगर हम 16 डायरेक्शंस की बात करें तो नॉर्थ, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट, इसका जो रूलिंग एलिमेंट है वो वाटर होता है। अच्छा। तो यहाँ पे आप कोशिश करें कि यहाँ पे आपका एक तो वॉशरूम नहीं आना चाहिए। अगर बाय चांस वॉशरूम बन गया है या किचन बन गया है तो आप ब्लू टेप उसके चारों तरफ लगा के आप उसको प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं खुद भी बैठ के। लेकिन कुछ अलग डायरेक्शंस होती हैं जो हमारा विश्वकर्मा प्रकाश, हमारे जो शास्त्र हैं, उन्होंने हमें हर लोकेशन की, मतलब हर रूम के हिसाब से उन्होंने रिकमेंड करे हैं। अगर हम उस चीज को फॉलो करते हैं तो उसके हम बेनिफिट्स उठा सकते हैं। लेकिन कुछ पर्टिकुलर डायरेक्शंस ऐसे होते हैं, जैसे नॉर्थ ईस्ट है। अब नॉर्थ ईस्ट में वास्तु पुरुष जो है उनका सर होता है। अच्छा। तो वहां पे अगर आप टॉयलेट या फिर आप वहां पे किचन बनाते हैं तो आप ये समझ लीजिए कि वो सबसे बड़ा वास्तु दोष होता है घर में रहने वाले सदस्यों के लिए। क्योंकि वास्तु पुरुष जिनका निर्माण ही ब्रह्मा जी ने करा है, उनका सर जब वहां पे स्थापित है, वहां पे वॉशरूम अगर आप बना लेते हैं तो आप सोचो कि कितना बड़ा वास्तु दोष आप अपने घर में लेके बैठे हैं। सबसे बड़ी ब्लंडर मिस्टेक है वो, ब्लंडर मिस्टेक। और ऐसे घर में जो सदस्य जो रहते हैं जिनके टॉयलेट रहे नॉर्थ ईस्ट में, उनके घर में किसी ना किसी को कैंसर फेस करना पड़ता है। 100% उनमें, मतलब जो भी रहते हैं उनको क्रोनिक डिजीजेस और कैंसर तो होता ही होता है। अच्छा, हाँ जी। और इसका कोई रेमेडी नहीं है? नॉर्थ ईस्ट का कोई रेमेडी नहीं है। नॉर्थ ईस्ट का एक ही रेमेडी है, या तो वहां से पूरा टॉयलेट सीट हटा लो या फिर पूरा घर चेंज कर लो। नॉर्थ ईस्ट का कोई रेमेडी नहीं है। जो भी कंसल्टेंट्स ऐसा बोलते हैं कि आप ऐसा कर लो, ये टेप लगा लो, ऐसा कर लो, ये पिरामिड्स डाल लो, कुछ भी नहीं है। अच्छा, इट्स दैट बैड। एग्जैक्टली। अगर नॉर्थ ईस्ट में कोई रेमेडी भी करता है तो समझ लो उसका माइंड ऑलरेडी खराब है। तभी वो उसकी रेमेडी करना चाह रहा है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट की कोई भी रेमेडी नहीं है। अच्छा, एक और बात विद्या, जैसे जो हमारे बिल्डर्स हैं आजकल, बड़ी बड़ी हाई राइज बिल्डिंग्स हम देखते हैं, तो क्या जब ये बिल्डिंग्स बनाते हैं तो वो भी वास्तु पे ध्यान देते हैं? दिल्ली में जितने भी बिल्डर्स हैं वो कोई भी वास्तु के हिसाब से कुछ नहीं बनाते हैं। अच्छा, ये कंफर्म है। आई हैव सीन सो मेनी, बहुत सारे मेरे क्लाइंट्स हैं एंड ऐसे हाई राइज बिल्डिंग्स मैंने देखी हैं। जितने भी उन्होंने बनाए हैं अपार्टमेंट्स, एक भी वास्तु के हिसाब से नहीं है। और जितने भी लोग रहते हैं, चाहे वो फर्स्ट पे, सेकंड पे, थर्ड पे, फोर्थ पे, कितने भी फ्लोर्स पे रहते हो, उन्होंने एक पर्टिकुलर जोन में टॉयलेट बनाया है, तो कभी ना कभी उस टॉयलेट का इफेक्ट वहां पे रहने वाले लोगों के, मतलब जो भी रहते हैं उनमें आएगा ही आएगा। हो सकता है किसी को पहले आ जाए, हो सकता है किसी को बाद में आ जाए, क्योंकि हमारी जो एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से जो दशाएं हैं, जब वो वीक हो जाती हैं या फिर कुछ ऐसी दशा आ जाती है जो आपके जो प्लैनेट्स है वीक हैं, तो फिर वो वास्तु आपको ज्यादा अच्छे से इफेक्ट करता है। वो दोष जो है फिर वो आपको तब ज्यादा अच्छे से फेस करना पड़ता है। अब लोग बोलते हैं कि नहीं जी वास्तु कुछ नहीं होता, लेकिन कभी ना कभी वो आपको इफेक्ट देगा, फिर आपको वो रियलाइज जरूर होगा कि वास्तु होता है।
और वास्तु दोष का जो नेगेटिव इफेक्ट्स है वो आपको झेलने पड़ते हैं। तो मतलब लेकिन वो दशा जब ऐसी आ जाती है तो वो बहुत स्ट्रांग हो जाता है और फिर आपको वो फेस करना पड़ता है। हाई राइज बिल्डिंग में जब भी घर लो तो वास्तु कंसल्टेंट को दिखा के अच्छे से फिर लेना चाहिए। दिल्ली में तो फिर भी हम तो दिल्ली में ही रहते हैं, दिल्ली में तो इतने नहीं है हाई राइज, बट गुड़गांव एंड नोएडा इज फुल ऑफ हाई राइज बिल्डिंग्स। सो वहां तो फिर ये तो आधे से ज्यादा गलत ही बना रखा है। गुड़गांव, बॉम्बे, सब जगह ये हाल है। सब जगह वो बोलते हैं कि हम वास्तु के हिसाब से बनाने, लेकिन मैंने आज तक ऐसा कोई भी अपार्टमेंट नहीं देखा। तो जैसे नोएडा और गुड़गांव तो फुल भरा हुआ है हाई राइज बिल्डिंग से, तो वहां पे तो ये सब कुछ किसी ने मेंटेन नहीं किया हुआ होगा आई थिंक। जी, तो मैंने जितनी भी बिल्डिंग्स देखी हैं या मैं जहाँ पे भी विजिट करती हूँ, तो बिल्डर्स जो है वो वास्तु के हिसाब से बिल्कुल भी नहीं बना रहे हैं और वो बोलते हैं अपने क्लाइंट्स को कि नहीं ये सब वास्तु कॉम्प्लायंट है, बट ऐसा कुछ भी नहीं होता। पर जैसे विद्या कोई एक सेपरेट मकान है, उसमें गलतियां आप दोष जाके ठीक कर देते हो। अभी हाई राइज बिल्डिंग वालों के लिए भी रेमेडीज होती हैं, क्योंकि वो तो एक स्ट्रक्चर बना हुआ है उनका ऑलरेडी, उसमें आप क्या ही बदलाव कर लोगे। एक सेपरेट बिल्डिंग में तो फिर भी आप उनको थोड़ा बहुत बोल सकते हो करने के लिए, वो हो जा करते हो आप? बिल्कुल, हर अपार्टमेंट के हिसाब से ब्रह्म स्थान से आप चेक करते हैं जाके, आप उस मैप के ऊपर काम करते हैं और जो भी चीजें गलत जगह पे आई हुई हैं उस अपार्टमेंट में, उसके हिसाब से रेमेडीज दी जाती है और वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया जाता है। लेकिन फिर भी नॉर्थ ईस्ट में अगर कुछ है तो आप चेंज ही कर लो तो वो बेटर रहेगा। अच्छा, वन मोर थिंग अबाउट दिस हाई राइज बिल्डिंग्स, क्या ऐसा भी होता है कि आप जितना ऊपर रहो तो उसमें वास्तु काम नहीं करता? जमीन से अगर आप जुड़े हुए हो, जैसे फर्स्ट फ्लोर हो गया आपका या ग्राउंड फ्लोर हो गया, उस पे वास्तु काम करेगा, एंड एज यू गो ऊपर तो वास्तु काम नहीं करता, ये भी सच है या नहीं? आप कहीं भी चले जाओ, कितने भी फ्लोर पे चले जाओ, वास्तु आपके लिए काम करेगा। अच्छा, मतलब उससे फ्लोरिंग और हाई राइज का उसका कोई लेना देना नहीं, उससे कोई लेना देना नहीं है। सो विद्या, अगर जैसे हमारे घर में किसी की कोई नजर लगी हुई है और हम हमेशा घर में नेगेटिविटी फील करते रहते हैं, सो उसके लिए भी वास्तु काम करता है? उसमें क्या रेमेडीज करते हो? उसके लिए मेरे पास बहुत ही अमेजिंग रेमेडी है, मैं आप सबके साथ डिस्कस करना चाहती हूँ। तो आपको क्या करना है थोड़ी सी सुनने में थोड़ी डेंजरस लगती है बट बहुत पावरफुल है। तो आपको क्या करना है, एक नींबू लेना है, लेमन, और घर के चारों कॉर्नर से उसको टच करना है, जो 4 कॉर्नर्स है आपके घर के। अंदर से या बाहर से? नहीं, अंदर से। जैसे आपने इस कॉर्नर से किया, देन उस कॉर्नर से किया, ऐसे 4 कॉर्नर से टच करके उसको घर के बाहर लाके बीच में से उसको काटना है, उसके अंदर कपूर डाल के उसको जला देना है घर के बाहर जाके। और आप देखना, अगर आप इस रेमेडी को एवरी ट्यूसडे, एवरी सैटरडे करते हो तो घर में बहुत ही ज्यादा पॉजिटिविटी रहती है, क्योंकि घर में बहुत सारे लोग आते हैं, आपके गेस्ट भी आते हैं, कुछ आपके कलीग्स भी आते हैं, आप उनको इनवाइट करते हो, तो हर इंसान पॉजिटिविटी कैरी करते हुए नहीं आता। वो काफी लोग हैं जो इमोशनली डिस्टर्ब्ड हैं, उनका ऑरा वीक हो गया है, वो बहुत नेगेटिव हैं। तो ऐसी सोल्स जब आपके घर के अंदर आती हैं तो घर की वाइब्रेशंस भी लो हो जाती हैं। तो ये बहुत पावरफुल रेमेडी अगर आप परफॉर्म करते हैं एवरी ट्यूसडे, एवरी सैटरडे, तो बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव रिजल्ट्स आते हैं और जितनी भी नजर है घर की वो खत्म हो जाता है। तो आप सजेस्ट करते हो कि एवरी ट्यूसडे सैटरडे कर ही लिया करें, और 10 दिन में या सेकंड वीक में करते रहो। बहुत सिंपल है और ये आप अपने ऑफिसेज में भी कर सकते हैं। अच्छा, ऑफिसेज में, क्योंकि ऑफिस को ज्यादा नजर लगती है। अच्छा विद्या, ये बताइए, ये मैंने सुना था एंड दिस इज माय पर्सनल एक्सपीरियंस, दैट इज व्हाई आई वांटेड टू आस्क यू हियर, कि जब हम घर लेते हैं, नया घर लेते हैं, तो लोग बोलते हैं कि आपको टी पॉइंट पे, जो टी जंक्शन होता है, वहां नहीं लेना चाहिए, मंदिर के पास घर नहीं लेना चाहिए। इसमें कितनी सच्चाई है? टी पॉइंट के पास तो घर बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। अच्छा, क्योंकि आप तीनों दिशाओं से नेगेटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे हो अपने घर की तरफ, तो टी पॉइंट पे मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करती। अगर बाय चांस किसी का है तो कुछ रेमेडीज हैं। अगर आप अपना जो मेन एंट्रेंस है वो बिल्कुल टी पॉइंट के सेंटर में नहीं होना चाहिए, या तो उसको थोड़ा लेफ्ट कर दो या राइट कर दो। तो एंट्रेंस जो है वो बीच में नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज ये है कि आप एक पिलर भी बीच में आप लगा सकते हैं, ताकि उससे जो नेगेटिव इफेक्ट्स आ रहे हैं वो ब्लॉक हो जाए। और अगर ये भी नहीं कर सकते
तो आप सिर्फ एक तुलसी जी का जो पौधा है अगर आप अपने घर के सेंटर में स्थापित करते हैं, क्योंकि उनमें बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी होती है, तो टी पॉइंट के जो नेगेटिव इफेक्ट्स है वो आप खत्म कर सकते हैं। ओके, यस, तो अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो यू विल सी गुड रिजल्ट्स। और मंदिर के पास अगर घर हो तो? हाँ, ये मैंने सुना है, काफी लोग कहते हैं कि मंदिर के पास घर नहीं होना चाहिए, बिकॉज वहां पे लोगों की नेगेटिव, लोग जब जाते हैं काफी नेगेटिव एनर्जी लेके जाते हैं, तो वो मंदिर के अंदर नहीं टिकती, तो वो बाहर आ जाती है। बट मंदिर इतनी पावरफुल जगह है, एक इतना पावरफुल स्थान है कि अगर कितनी भी आपकी नेगेटिविटी आप लेके जा रहे हो तो वो बाहर नहीं निकलती। भगवान जी जो वहां पे विराजमान है वो उसको नष्ट कर देते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको मंदिर अगर पास में है तो आपको घर नहीं लेना चाहिए। क्योंकि मुझे तो हमेशा यही लगता था कि यार मंदिर के पास अगर घर हो तो इट्स इवन बेटर, क्योंकि भजन चलते हैं, सुबह आरती होती है तो आप सुन सकते हो। बट मुझे जब किसी ने बोला कि ऐसे नहीं करना चाहिए, सो आई थॉट कि मैं आपसे पूछूं कि क्यों नहीं करना चाहिए। तो चलो, अच्छा है विद्या ने क्लियर कर दिया। मेरा खुद का घर मंदिर के पास तो इसका कोई लेना देना नहीं है किसी चीज से, कोई ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इसी के साथ विद्या, एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है दिशाओं के बारे में। ठीक है, कि घर तो ले लिया, पर कौन सी चीज किस दिशा में और कहाँ होनी चाहिए, स्टेप बाय स्टेप आप बताओ। फॉर एग्जांपल मंदिर, स्टडी रूम हो गया, किड्स रूम हो गया, ये कौन सा रूम किस दिशा में होना चाहिए, वो आप एक एक करके व्यूअर्स को बताओ। ठीक है, तो पहले तो आपके व्यूअर्स कैसे जान सकते हैं कि कौन सा आपका रूम ऑलरेडी किस लोकेशन में प्रेजेंट है। तो आप क्या करो कि घर के सेंटर में जाइए और अपना फोन का कंपास ओपन करके फेसिंग टुवर्ड्स द एंट्रेंस ऑफ योर हाउस, जो उसकी फेसिंग है, सॉरी, फेसिंग की तरफ आपका फेस होना चाहिए, और कंपास ओपन करके यू कैन सी कि फेसिंग क्या है। उसके हिसाब से आप एक और काम कर सकते हैं कि डिग्रीज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि क्या डिग्रीज है, कौन सी डिग्रीज पे आपका फेसिंग आ रहा है। उसके हिसाब से फिर आप चेक कर सकते हैं कि कौन सा डायरेक्शन किस रूम के लिए सही है। और अगर घर बना हुआ है ऑलरेडी तो क्या ये रूम उस डायरेक्शन पे है तो वो हमारे लिए सही है या हमें चेंज करना चाहिए। तो अगर हम बात करें सबसे पहले मंदिर की, तो मेरी एक बहुत फेवरेट लोकेशन है वेस्ट। अच्छा, ठीक है, तो वेस्ट में अगर मंदिर होता है, वेस्ट इज अ जोन ऑफ मैनिफेस्टेशन, अ जोन ऑफ गेन्स। तो अगर वेस्ट में मंदिर होता है तो आपकी जो भी इच्छाएं होती हैं, अगर वहां पे देवी देवता विराजमान है, स्थापित है, तो बहुत जल्दी पूरी होती हैं। तो मेरा एक रिकमेंडेशन वेस्ट है। और दूसरा एक डायरेक्शन जो मंदिर के लिए अच्छा है वो नॉर्थ ईस्ट होता है। नॉर्थ ईस्ट, यस, ओके। नॉर्थ ईस्ट इज अ जोन ऑफ मेडिटेशन। तो आप अगर वहां पे बैठ के प्रार्थना करते हैं, नाम जप करते हैं, भगवान का भजन करते हैं, तो आप तब भी अपने आप को, अपनी बॉडी को जो है वो बैलेंस में, आपके चक्रास जो है वो बहुत ही अच्छे से बैलेंस होते हैं और आपका माइंड काफी हल्का होता है। नेगेटिविटी आपके माइंड से जल्दी निकल जाती है। तो दो डायरेक्शंस हैं, तो आपका क्या मोटिव है, आप उस हिसाब से आपका मंदिर वहां पे स्थापित कर सकते हैं। मतलब नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है तो फिर तो बिल्कुल ही बर्बाद है, क्योंकि जैसे आपने बताया नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट नहीं होना चाहिए, पर मंदिर स्थापित कर सकते हो। मंदिर, क्योंकि वास्तु पुरुष का सर है वहां पे, तो आप तभी तो उसको जोन ऑफ मेडिटेशन कहते हैं। अगर वहां मंदिर होता है, वहां पूजा करते हैं, तो आपका माइंड बहुत शांत होता है, बहुत पॉजिटिव रहता है। और हमें पता है जब हमारा माइंड काम है, शांत है, तो बेस्ट प्रोडक्टिविटी बाहर आती है, अपने आप ठीक होती है, बेस्ट वर्जन बाहर आता है इंसान। मंदिर शुड बी ईदर इन वेस्ट और इन नॉर्थ ईस्ट। तो एक चीज और विद्या, नॉर्थ ईस्ट में ही अगर किसी का टॉयलेट है, जैसे आपने बताया, तो मंदिर तो चलो वो बना लिया, अगर वो मंदिर नहीं बना सकता तो उस रूम को क्या करें, स्टोर रूम में कन्वर्ट कर दें? स्टोर रूम नहीं, वहां पे आप नॉर्मल लिविंग रूम बना सकते हैं, या एंटरटेनमेंट रूम आजकल काफी बन रहे हैं, वो बना सकते हैं। तो उसके लिए भी वो अच्छा रहेगा। हाँ, बिकॉज आई हैव हर्ड स्टोर रूम भी नहीं बनाना चाहिए। नहीं, स्टोर रूम नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि अगेन वास्तु पुरुष का सर है, तो स्टोर रूम में हम क्या रखते हैं, वो चीजें रखते हैं जो हमें चाहिए नहीं, या कभी कभार चाहिए, तो इसलिए यू शुड अवॉइड। अब बताओ आप कि तिजोरी कहाँ रखनी चाहिए, पैसा कहाँ रखें, किस डायरेक्शन में रखें? तिजोरी का बेस्ट डायरेक्शन वेस्ट ही है। वेस्ट मैं तो सबको यही बोलती हूँ कि आप घर ढूंढ रहे हो तो वेस्ट डायरेक्शन का घर ढूंढ लो, क्योंकि वेस्ट डायरेक्शन बहुत ही प्यारा डायरेक्शन है, जोन ऑफ गेन्स है वो। तो सब कुछ जो भी वहां आप रखते हो वो बढ़ता है।
चाहे आपका ऑफिस का कुछ ऐसा रॉ मटेरियल है या फिर कंप्लीटेड कोई स्टॉक है तो आप वेस्ट डायरेक्शन में रखते हैं तो वो बढ़ता है। और बढ़ता क्यों है? क्योंकि ऑर्डर्स आपको ज्यादा आ रहे हैं तो आपको फिर उसको मल्टीप्लाई होता है। एग्जैक्टली तो उस जगह पे आप अगर अपना लॉकर रखते हैं या फिर आप ऐसा घर रखते हैं, ऐसा फेसिंग रखते हैं घर का, तो बहुत ही जल्दी आप ऊंचाइयों पे पहुंच सकते हैं। मतलब पैसा ही पैसा होगा फिर। तो वेस्ट इज द डायरेक्शन ऑफ मनी। यस। एंड आपका मेन मास्टर बेडरूम किधर होना चाहिए? साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट बहुत ही प्यारा डायरेक्शन है। एक रूम अगर आप घर लेते हैं, एक रूम जरूर साउथ वेस्ट में होना चाहिए। और साउथ वेस्ट में आपकी फैमिली की एक पिक्चर होनी चाहिए जरूर। अच्छा। यस। तो उससे जितने भी फैमिली के डिस्प्यूट्स हैं या जो भी कला कलेश है वो खत्म हो जाता है। तो एक हैप्पी फैमिली पिक्चर साउथ वेस्ट में जरूर होनी चाहिए। ओके। या एंड स्टोर रूम? स्टोर रूम आप साउथ साउथ वेस्ट में बना सकते हैं या नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट में बना सकते हैं। नॉर्थ यस। एंड बच्चों का गेस्ट रूम? सॉरी, गेस्ट रूम आप ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में या नॉर्थ ईस्ट में भी बना सकते हैं या नॉर्थ डायरेक्शन में भी बना सकते हैं। ये आपके लिए सही रहता है। एंड स्टडी रूम? स्टडी रूम वेस्ट साउथ वेस्ट में होना चाहिए। और स्टडी रूम में एक स्वास्तिक, चांदी का स्वास्तिक भी लगा रहना चाहिए इस डायरेक्शन में, क्योंकि ऐसे बच्चे फिर एकेडमिकली बहुत ही ज्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं। अच्छा। अगर उनका स्टडी जोन वेस्ट साउथ वेस्ट में हो तो। ओके। एंड इससे भी फर्क पड़ता है कि हाउ आर दे सिटिंग, वो फेस किस साइड पे कर रहे हैं while sitting? अगर का जो स्टडी जोन है वो वेस्ट साउथ वेस्ट में बन गया और बच्चा उस जोन में बैठा हुआ है, देन ही डजंट हैव टू चेक कि फेसिंग क्या है। आप उस जोन में ऑलरेडी प्रेजेंट हो, आपकी बॉडी वहां पे है, तो आपका फोकस ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। ओके। और अगर कोई नहीं बना सकता वहां पे स्टडी रूम, तो किसी भी डायरेक्शन नॉर्थ में ईस्ट में कर सकते हैं। अच्छा। But most, I mean, the most powerful zone of this study is west southwest. वेस्ट साउथ वेस्ट। ओके। तो किचन कहाँ होनी चाहिए? तो किचन जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें लोग काफी गलतियां करते हैं। तो 3 बड़ी प्यारी डायरेक्शंस हैं जो फायर के ऊपर बेस्ड हैं। वो है साउथ, साउथ साउथ ईस्ट और साउथ ईस्ट। तो अगर किचन यहाँ पे होती है तो आप समझ लीजिए आप अपनी लाइफ में फेम, कॉन्फिडेंस और जैसे कई लोग होते हैं ना जिनको अप्रिसिएशन नहीं मिलता, वो कुछ भी कर लेते हैं, मतलब। और कई लोग ऐसे होते हैं कि वो कुछ भी नहीं करते तो लोग सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन जाते हैं। तो ऐसे लोगों का किचन 100% साउथ 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 ईस्ट या साउथ में होता है। तो अगर आप अपने अग्नि तत्व को बैलेंस करते हैं, जो किचन में अगर आप किचन वहां पे बनाते हैं, तो आप फेम और मनी और बहुत ही अच्छा मतलब लाइफस्टाइल अट्रैक्ट कर सकते हैं। ओके। ऑटोमेटिकली अट्रैक्शन आएगा ही आएगा। यस, क्योंकि अग्नि तत्व बैलेंस हो गया। यस। तो अच्छा विद्या, ये बताइए कि नेचुरल लाइट और वेंटिलेशन कितनी इम्पोर्टेंट होती है एक घर खरीदने में? अब अगर देखो, साइंस भी यही बोलता है कि वेंटिलेशन इज इम्पोर्टेंट और नेचुरल लाइट इज इम्पोर्टेंट, बिकॉज सन जो है वो सोर्स ऑफ विटामिन डी है। और वेंटिलेशन अगर प्रॉपर हो तो रेस्पिरेटरी डिजीजेस जो होते हैं वो कम हो जाते हैं। Correct. तो वास्तु भी यही चीज बोलता है कि जो आपका मेन डोर हो या अगर आप कोई विंडोज बना रहे हैं तो वो ईस्ट में हो। Okay. तो ईस्ट से आप देखते हैं कि सनराइज हो रहा है तो घर में वो नेचुरल सनलाइट आ रही है। तो वास्तु भी ये चीज बोलता है कि आपकी जो हायर विंडोज हो या एंट्रेंस हो वो ईस्ट हो, नॉर्थ हो, तो आपके घर में नेचुरल सनलाइट और वेंटिलेशन आप दोनों चीजें रख सकते हैं। तो साइंस भी वास्तु को सपोर्ट करता है और वास्तु भी कहीं ना कहीं बहुत बड़ी साइंस है। और ये भी बताइए विद्या कि मर्म पॉइंट्स क्या होते हैं? देखो, जैसे एक बॉडी, हमारी जैसे बॉडी है, उसके कुछ पॉइंट्स होते हैं। अगर एक्यूप्रेशर से वो पॉइंट्स अगर वो प्रेस करते हैं तो जो भी ब्लॉक्ड एनर्जी है वो रिलीज हो जाती है। तो ऐसे ही नॉर्थ ईस्ट से लेके साउथ वेस्ट के बीच में एक लाइन होती है, उसके बीच में मर्म पॉइंट्स होते हैं। तो उन लोगों को जो भी अपना घर बनवा रहे हैं या अभी कंस्ट्रक्शन चल रही है, तो ध्यान रखना चाहिए कि इन नॉर्थ ईस्ट और साउथ वेस्ट के बीच में जो सेंटर आता है वहां पे कुछ भी हैवी नहीं होना चाहिए। कुछ भी हैवी मतलब जैसे उन्होंने ईंटें रख दी, अच्छा, या फिर ऐसे कुछ कंस्ट्रक्शन का मटेरियल रख दिया, या फिर वहां पे काफी ज्यादा मिट्टी है तो वो उसको टाइम टू टाइम क्लीन करना चाहिए। और उस मर्म पॉइंट पे कोई भी हैवी चीज नहीं आनी चाहिए, क्योंकि आप ये समझ लीजिए कि वहां पे जो
जो घर है उसके मर्म पॉइंट्स है, तो वो ब्लॉक हो जाएंगे। ओके तो इन चीज पे बड़ा फोकस करना चाहिए जब आपका घर बन रहा हो, कंस्ट्रक्शन में हो, तो इस पॉइंट पे जो सेंटर ऑफ द हाउस होता है, नॉर्थ ईस्ट से लेके साउथ वेस्ट के बीच में कुछ भी हैवी चीजें या गंदगी जो है वो नहीं होनी चाहिए, क्लीन करके रखना एग्जैक्टली कंस्ट्रक्शन के दौरान ही, ताकि पॉजिटिविटी मेंटेन रहे और अच्छे से और जल्दी जल्दी कंस्ट्रक्शन भी इससे आपके घर की हो जाती है। ओके और जब घर बन जाता है उसके बाद तो कुछ ऐसा आपका जो ब्रह्म स्थान है, जो सेंटर ऑफ द हाउस है, वो भी खाली रहना चाहिए हमेशा। कई लोग क्या करते हैं कि ब्रह्म स्थान में आपने बड़ा सा टेबल लगा लिया या डाइनिंग हॉल बना लिया या सोफा टेबल ऐसे कुछ भी आपने लगा लिया, तो आप ब्रह्म स्थान को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। सेंटर में जो है वो ब्रह्मा जी का खुद का स्थान है, तो उस स्थान को हमेशा खाली रखना चाहिए। ब्रह्म स्थान इज द सेंटर ऑफ द हाउस, यस, जहाँ से हम पूरी डायरेक्शंस देखते हैं। ओके, तो वो खाली होना चाहिए, वो चाहिए, हमेशा खाली होना चाहिए। जब आपका घर बन जाए तो याद रखें कि कोई भी फर्नीचर, हेवी फर्नीचर या कुछ भी वहां पे नहीं होना चाहिए। दैट शुड बी कम्प्लीटली एम्प्टी। ओके, तो घर आपका बैलेंस्ड रहता है फिर, मुझे क्योंकि वो भी एक वास्तु दोष है। मेरी तो डाइनिंग टेबल उसमें पड़ी हुई है वहां पे, तो हटा दो वहाँ से। हाँ, पर कहाँ रखने की जगह है, क्योंकि बड़ी कहीं पे भी शॉर्ट कर दो, बट ब्रह्म स्थान में नहीं आना चाहिए। तो विद्या, जैसे ये तो आपने बड़ा अच्छा बताया। अब जैसे कलर्स के बारे में बात करते हैं कि कलर्स कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं वास्तु में, कि कमरे के अंदर कलर क्या होना चाहिए, घर के बाहर क्या कलर होना चाहिए। मैं किसी से अभी थोड़े दिन पहले बात कर रहा था, एक बहुत अच्छा आर्किटेक्ट था, तो उसने बोला कि घर के बाहर की एंट्री पे भी एक कोई उसने स्पेसिफिक कलर बताया। और उसने एक चीज मुझे और बताई कि अगर आपको अपना घर बेचना है तो पेंटेड येलो, वो जल्दी बिक जाएगा। मतलब कुछ वो ऐसे ज्ञान दे रहा था मुझे। आप बताओ कि कलर्स क्या रोल प्ले करते हैं, एक्चुअली में होता है ये एग्जिस्ट? कलर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर सबसे बहुत इजी चीज है, अगर आपका पूरा घर ऑफ वाइट कलर का हो, तो आप 60 to 70% वास्तु दोष ऐसे ही हटा रहे हो अपने घर से। ऑफ वाइट, यस। और स्पेसिफिकली एक चीज का ध्यान रखना है, अगर आप कोई भी कलर ऐड भी करते हैं तो वो एक सिंगल कलर होना चाहिए। मिक्सचर ऑफ कलर्स अगर आप अपने घर में किसी भी वॉल में रखते हैं तो आप केतु को एक्टिवेट करते हैं। अच्छा, एक वॉल दूसरे कलर की, एक वॉल दूसरे कलर की, जैसे कहीं पे क्या होता है कुछ जैसे ये है, इस वॉल पे 3-4 कलर्स एक साथ आ रहे हैं, राइट, तो ऐसे नहीं होने चाहिए। ओके, एक सिंगल कलर होना चाहिए, कलर होना चाहिए। यस, वो भी हर डायरेक्शन के हिसाब से अलग अलग कलर्स हैं। जैसे आपकी कोई वॉल नॉर्थ वेस्ट में या नॉर्थ ईस्ट में आ रही है तो आप उसको ब्लू कलर करें। कोई है जो ईस्ट में आ रही है, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में आ रही है, ईस्ट साउथ ईस्ट में आ रही है, तो आप ग्रीन कलर यूज कर सकते हैं। साउथ वेस्ट में आप येलो या गोल्ड, जैसे मास्टर बेडरूम अगर आप बना रहे हैं साउथ वेस्ट में, तो अगर आप गोल्ड कलर ऐड करते हैं तो लगता भी बहुत रॉयल है वो, और आपका जो है वो नेगेटिव इफेक्ट भी खत्म होता है, क्योंकि आप उस डायरेक्शन के हिसाब से कलर यूज कर रहे हैं। अब अगर आप वेस्ट डायरेक्शन में ग्रे, ब्लैक ये सब यूज करते हैं तो इट इज अगेन गुड। कई लोग कहते हैं ना कि ग्रेज और ब्लैक नहीं होने चाहिए, बट अगर आप वेस्ट डायरेक्शन में इनको यूज करते हैं इंस्टेड ऑफ यूजिंग इन साउथ, अब अगर आप साउथ में रेड की जगह ब्लैक लगा दोगे तो अग्नि तत्व को तो खराब कर रहे हो, वो बैलेंस तो एग्जैक्टली यस। तो हर डायरेक्शन के हिसाब से अगर आप कलर्स यूज करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं एक ही चीज बोलूंगी कि घर को ऑफ वाइट रखिए, कोई भी कलर को यूज ही ना करिए। आप पेंटिंग से या फिर प्लांट से अपने घर को एनहांस कर सकते हैं, ब्यूटी को, तो वो ज्यादा अच्छा रहता है इंस्टेड ऑफ यूजिंग मिक्सचर ऑफ कलर्स या ऑन द वॉल्स। एग्जैक्टली, मैं भी यही बोलने वाली थी, इंस्टेड ऑफ पेंटिंग द वॉल्स यूज फर्नीचर मे बी उस कलर का, या कोई शो पीस रख लिया या पेंटिंग्स रख ली, राइट। सो ऑफ वाइट कलर इज द की, वो रख करो, बेस्ट है। आप 60 to 70% वास्तु दोष खत्म कर रहे हो ना घर में बैठे बैठे। अगर किसी का है भी डिफरेंट कलर्स आर यूज्ड तो आप उसको सीधा ऑफ वाइट करा दो पूरे घर में, आप खुद ही बड़ी पॉजिटिविटी फील करोगे। यस, सो सबसे पावरफुल कलर इज ऑफ वाइट। यस, वो बैलेंस्ड कलर है ना, उसको किसी चीज की जरूरत नहीं है। ओके, यस। अच्छा विद्या, ये वास्तु से अगर किसी के घर में वास्तु दोष है तो उससे हेल्थ में भी प्रॉब्लम्स आती हैं, तो उसकी रेमेडीज क्या हैं? तो अगर हेल्थ में इश्यूज, सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है वो नॉर्थ ईस्ट का ही आता है। अगर नॉर्थ ईस्ट में आपका टॉयलेट या किचन है तो बड़ी बड़ी डिजीजेस आपको फेस करने ही पड़ेंगे। ओके, जैसे कैंसर हो गया, और एक्सीडेंट्स को भी अट्रैक्ट आप करते हैं, तो इस चीज का सबसे ज्यादा ध्यान रखो कि नॉर्थ ईस्ट में ये सब नहीं हो।
Okay. अगर आप इसको रिमूव कर देते हैं तो अपने आप ही आपका जो हेल्थ है वो बेटर होने लगता है। और हेल्थ इश्यूज जियोपैथिक स्ट्रेस से भी आते हैं। Okay, geopathic stress is तो what? जियो इज अर्थ एंड पैथोस इज पेन या डिजीज। Okay. तो जब अर्थ को पेन होता है या अर्थ इज अफेक्टेड बिकॉज ऑफ सम डिजीज, वो क्या है कि अगर अंडरग्राउंड में कोई सपोज करो कोई जैसे पेड़ है उसकी रूट्स फैल गई, जैसे पीपल फैल जाता है, या फिर कुछ वायर्स आ गई या कुछ अंडरग्राउंड वाटर का कुछ हो रहा है, तो उसकी वजह से जो है घर की जो प्रॉपर्टी है उसमें जियोपैथिक स्ट्रेस आ जाता है। Okay. तो तब भी जो वहां पे रहने वाले लोग हैं उनको कैंसर फेस करना पड़ता है या ऐसी बड़ी बड़ी बीमारियों को, उनको नींद नहीं आती, बहुत सारी प्रॉब्लम्स उनको फेस करनी पड़ती है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके घर में जियोपैथिक स्ट्रेस आ गया है तो आप घर में बैठे बैठे भी चेक कर सकते हैं। कैसे कैसे? तो सपोज करो आपके बेड के नीचे आप फील कर रहे हैं कि कुछ तो गड़बड़ है, या किसी को कुछ ऐसी बीमारी हो गई या नींद नहीं आ रही, तो देख सकते हैं बेड के जो नीचे का जो फ्लोरिंग है वो आपको हल्का सा उठा हुआ दिखेगा, या फिर वॉल पे क्रैक्स दिखेंगे, ये भी जियोपैथिक स्ट्रेस की निशानी है। और सबसे अमेजिंग चीज है कि जहाँ पे जियोपैथिक स्ट्रेस होता है वहां पे डॉग्स नहीं आते। अच्छा। तो अगर आपको ये दिख रहा है कि आपका जो पेट है जो एक पर्टिकुलर प्लेस पे कहीं पे बैठता था वो कहीं और जाके बैठने लग गया है, और आप ऐसी ऐसी बीमारियों को फेस कर रहे हैं, मतलब रोज नई नई बीमारियां घर में आ रही हैं, तो यू कैन सी, खुद ही फील कर सकते हो कि जियोपैथिक स्ट्रेस आ गया है आपके घर में। तो मतलब जैसे सीलन वगैरह आ जाती है घर में, दैट इज जियोपैथिक स्ट्रेस। क्रैक्स आ गए, सिलन आ गई, या फिर आप एंट्स को देखेंगे, काफी एंट्स आ रही हैं आपके घर में और बहुत ज्यादा मतलब दिखने लग गई है, तो इट मीन्स कि जियोपैथिक स्ट्रेस आ गया है। और जहां पे भी जियोपैथिक स्ट्रेस होता है, कैट्स को वो जगह बहुत पसंद है। तो अगर बिल्लियां भी आ रही हैं आपके घर के आसपास, या आपके घर के सामने कुछ ट्रीज हो जो अलग से शेप में आ गए हैं, वो भी आप देख सकते हैं। कई कई पेड़ आपने देखे होंगे वो बड़े अजीब सी शेप में हो जाते हैं, तो उनको भी बेसिकली कैंसर हो जाता है वो अंदर का। वो भी शो करता है कि अगर आपके घर के बाहर कुछ पौधे हैं, पेड़ है, पार्क हैं जिनके ट्रीज की शेप अलग हो गई, तो ये भी एक बहुत बड़ी निशानी है कि घर के अंदर जियोपैथिक स्ट्रेस आ चुका है। तो इसको सॉल्व करने की प्रॉब्लम्स भी रेमेडीज भी होती हैं। तो आपको क्या करना है, क्लियर क्वार्ट्ज करके स्टोन आता है, या ब्लैक टर्मलिन होता है, वो अगर आप उसी पोजीशन पे लगा लें और वहां से आप फर्नीचर रिमूव कर दें, कहीं और शिफ्ट कर दें अपना बेड, या बेड हटा के किसी और रूम में रख दें, तो भी आप उससे बच सकते हैं। तो क्लियर क्वार्ट्ज लगा दिए, ब्लैक टर्मलिन लगा दिया, या फिर ऐसे प्लांट्स लगा दिए, तुलसी का प्लांट हो गया जिनके पॉजिटिव इफेक्ट्स ज्यादा होते हैं, या स्नेक प्लांट लगा दिए, तो उससे भी आप जियोपैथिक स्ट्रेस को कम कर सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज। प्लांट से याद आया मुझे एक क्वेश्चन कि इंडोर प्लांट्स बहुत रखते हैं आजकल लोग, तो ये वास्तु से कंप्लाइंट है कि आपको इंडोर प्लांट्स रखने चाहिए घर में? कुछ कुछ प्लांट्स है, जैसे मैंने आपको बताया, स्नेक प्लांट हो गया, एक वाइट लिली आता है, वो भी आप रख सकते हैं। तो ऐसे कुछ प्लांट्स हैं, अगर वो आप अपने घर में यूज करते हैं, तो मनी प्लांट हो गया, तो बहुत ही ज्यादा एक पॉजिटिव वाइब्रेशन जो है आपके घर में आती है, और आप जितने भी लोग रहते हैं उनका माइंड बॉडी सब कुछ बैलेंस में रहता है। बट लोग काफी आर्टिफिशियल फ्लावर्स, आर्टिफिशियल प्लांट्स यूज करते हैं घर में, सो हाउ गुड इज दैट? जो आर्टिफिशियल प्लांट्स होते हैं, फ्लावर्स होते हैं, यस, पीपल आर यूजिंग दैट अ लॉट नाउअडेज, तो उससे आप फेकनेस को ही अट्रैक्ट करते हो। तो फेक फ्रेंड्स, फेक रिलेटिव्स, फेक प्रोमिसेस, अगर आप फेक चीजें अपने घर में लगा रहे हैं तो आप अट्रैक्ट करते हैं। So we should not use artificial things at home. आपको कभी भी नहीं रखने चाहिए। That's really, really, really very negative. अच्छा विद्या, एक और बात बताइए कि जैसे बहुत लोगों के कोर्ट केसेस होते हैं, पेंडिंग होते हैं, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है, तो कभी डेट आगे बढ़ जाएगी, चीज़ें सॉल्व नहीं हो रही हैं। सो वास्तु में ऐसी कोई रेमेडीज हैं जो कर ये जो केसेस हैं वो इजीली जल्दी सॉल्व हो जाए? एक बड़ा प्यारा डायरेक्शन है नॉर्थ वेस्ट। अगर आप वहां पे तलवार टांग देते हैं, तलवार, यस, ओके, और वो जो जज है उसकी फोटो, यस, इट वर्क्स। अच्छा, यस, जज की फोटो और उनके जो आपके अगेंस्ट जिन्होंने केस किया है उनकी फोटो आप अगर लगा देते हैं, तो केस जो है वो जल्दी खत्म भी हो जाता है और आपके फेवर में भी
होता है वो। अच्छा। और आपको एक और चीज करनी है, जो आपके पेपर्स होते हैं ना, कोर्ट केसेस के जो पेपर्स भी बन के आते हैं, सेट ऑफ पेपर जो यस, Yeah. वो वेस्ट डायरेक्शन में आप प्लेस करते हैं। ओके। और एक और बहुत ही प्यारा रेमेडी मुझे अभी ध्यान में आया, अशोक स्तंभ, जो आप अगर ईस्ट डायरेक्शन में लगा देते हैं तो भी आप जो भी कोर्ट केसेस हैं उनसे जल्दी बाहर आ सकते हैं। ओके। यस, तो अगर कोई फंस गया है, वही रेमेडीज परफॉर्म करता है, तो यू कैन सी वेरी गुड रिजल्ट्स बहुत जल्दी, आपके फेवर में भी होगा, जल्दी खत्म भी हो जाएगा। इट्स अ वेरी गुड रेमेडी। वेरी गुड रेमेडी, ये तो हाँ वो भी नहीं, बड़ी अच्छी बहुत चीज है। लोगों को मदद मिलेगी इससे। विद्या, एक बहुत क्लियर बात करते हैं रिलेशनशिप्स को लेके जी, कि मियाँ बीवी का रिलेशन जैसे होता है, अगर किसी का रिलेशनशिप खराब हो गया है या उनको प्रॉब्लम्स हो रही हैं, सो वास्तु उसमें क्या रोल प्ले करता है? तो अगर कोई भी ऐसी प्रॉब्लम्स को फेस कर रहा है, जैसे हस्बैंड का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो गया या वाइफ का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो गया, तो इसमें काफी सारी चीजों का कॉम्बिनेशन मैं आपको बताऊंगी जिसको यूज करके आप इस प्रॉब्लम से बाहर निकल सकते हैं। अच्छा। तो स्पेसिफिकली अब बात करते हैं एक डायरेक्शन की, जो होता है नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट। ओके। पहले तो मैं ये बोलती हूँ कि जो भी कपल हो, आप एक रूम उनका नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट में जरूर बनाएं, बिकॉज दैट इज अ जोन ऑफ अट्रैक्शन। अगर आप वहां पे टाइम स्पेंड करते हैं तो आपका जो रिलेशनशिप है वो बहुत ही ज्यादा, जो एक स्पार्क होता है ना, द स्पार्क दैट एवरीबडी वांट्स, वो आप बिल्डअप कर देते हैं, अट्रैक्शन आ जाता है एक दूसरे की तरफ, और बॉन्ड आपका काफी स्ट्रांग हो जाता है। तो हस्बैंड वाइफ को वैसे भी नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में जाके 15 से 20 मिनट स्पेंड करने चाहिए। अगर उनका बेडरूम वहां पे नहीं है तो भी ओके। तो उनका बॉन्ड जो है, अंडरस्टैंडिंग बहुत ही अच्छी हो जाती है अच्छा। एक दूसरे के लिए। और जब अट्रैक्शन बढ़ गया तो फिर कहीं और ध्यान नहीं जाता ना किसी का भी। राइट। और एक और बहुत प्यारी रेमेडी है कि क्या करिए कि अगर ऐसा कुछ हो गया है तो एक पिक्चर हस्बैंड की लेके, एक वाइफ की लेके, उन दोनों पिक्चर्स को आपस में ज्वाइन करके आप एक हनी की बॉटल में दोनों पिक्चर्स को डाल लीजिए, शहद की बॉटल। Yes. ओके। और फिर उस हनी की बॉटल को बंद करके या सिल्वर फॉइल से उसको रैप कर लो या सिल्वर कपड़े से उसको रैप करके साउथ वेस्ट डायरेक्शन में, जो घर का साउथ वेस्ट डायरेक्शन है, वहां पे उसको छुपा दो। ओके। तो उससे भी उनके जो रिलेशनशिप है, वो हनी वाली जो मिठास होती है उनके रिलेशनशिप में आ जाती है। अच्छा। अब ये रेमेडी जो है, अगर सपोज करो कि आप मदर इन लॉ डॉटर इन लॉ की भी आपस में अगर नहीं बन रही है, तो वो भी ये चीज परफॉर्म कर सकते हैं। आई मीन हस्बैंड्स को, बिकॉज वो सबसे ज्यादा फेस करना पड़ता है जब ऐसे इश्यूज आते हैं घर में, तो हस्बैंड कैन ऑल्सो परफॉर्म दिस रेमेडी एंड ही कैन सी के ग्रेजुअली वो बहुत ही अच्छा पॉजिटिव चेंज देखेंगे उनके बीच में, अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। सो ये तो उल्टा भी काम कर सकता होगा देन। मान लो अगर सास बहू के रिलेशनशिप शहद से ठीक हो रहे हैं, सो कोई ऐसा भी तो इलाज होगा या मतलब रेमेडी भी करता होगा कि उनका रिलेशनशिप खराब हो जाए। कौन करवाएगा ऐसे खराब? कोई भी करा दे। जैसे आज सास बहू की लड़ाइयाँ कौन करवा रही होती है घर में, ज्यादा ननद करवा रही होती है, वो करवा दे, तो मतलब ऐसा भी होता है। देखो, एक ऐसी रेमेडी है, अच्छा, इसकी भी रेमेडी है? होती है रेमेडी, मतलब लेकिन वो इस पर्पस के लिए नहीं दी जाती, वो एक अलग पर्पस के लिए दी जाती है कि सपोज करो आपको कोई कलीग बहुत परेशान कर रहा है या आपके प्रमोशंस में बीच में अड़ंगे डाल रहा है या फिर आपका नाम खराब कर रहा है, या आपको ऐसा लगता है कि यार इसकी वजह से मेरी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम आ रही है, तो उसके नेगेटिव इफेक्ट को खत्म करने के लिए आपको क्या करना है, उसकी पिक्चर लेनी है, जिसकी भी जो भी आपको परेशान कर रहा है, उस पिक्चर के ऊपर आपको चीनी का जो भूरा होता है, मीन जो क्या कहते हैं उसको, चीनी का भूरा, चीनी का भूरा उस पिक्चर पे डाल के, शक्कर बोलते हैं उसको। हाँ, शक्कर, आप उसको पेड़ के नीचे रख दो जहाँ पे एंट्स, अच्छा, काफी एंट्स हो, और उस पिक्चर को आप कोकोनट के अंदर डाल के रखो, आधा करके कोकोनट को उस पिक्चर को डाल के ऊपर चीनी का भूरा डाल के जहाँ पे एंट्स हो वहां पे रख दो। तो एंट्स जैसे जैसे उस पिक्चर को खा लेंगी ना, खत्म कर देंगी, तो वो इंसान का जो वो नेगेटिव इफेक्ट आपकी जिंदगी में ला रहा है, एक रोल प्ले कर रहा है, जिससे आपकी हस्बैंड के साथ प्रॉब्लम्स आ रही हैं या सपोज करो जैसे आपने बोला, तो उसकी जो पावर है वो खत्म हो जाएगी, लोग उसको सुनना बंद कर देंगे, क्योंकि इस चीज में उसका जो भी पावर है वो काम नहीं करेगा। यस, तो ये कर सकते हैं आप। बड़ी वेरी स्ट्रेंज रेमेडी, बड़ी जो भी इंसान प्रॉब्लम दे रहा है, जो भी आपके प्रमोशंस में आ रहा है बीच में, या फिर आप डिजर्व करते हो और फिर भी आपको खराब कर रहा है, तो लोग फिर अपने घर में भी यूज करना शुरू कर देंगे। कर सकते हैं, लेकिन आपको ये मतलब ऊपर वाला तो देख रहा है ना, उनको पता है कि आप किस पर्पस के लिए कर रहे हो। आप अगर प्रॉब्लम फेस कर रहे हो या अगर कोई थर्ड पर्सन आके आपके हस्बैंड के साथ आपके लिए
रिश्ते खराब कर रहा है, तो आपको स्टैंड तो देना ही पड़ेगा ना। आपका पर्पस बहुत साफ सुथरा होना चाहिए कि वो ही इज वॉचिंग यू एट द एंड, कि अगर आप ऐसा कुछ परफॉर्म कर रहे हैं तो क्यों परेशान होके ही कर रहे हो, राइट? तो दिस कैन हेल्प यू। और बहुत लोग होते भी हैं जो किसी और को खुश देख नहीं सकते। आजकल की दुनिया वैसे तो बड़ी स्ट्रेंज बात है, पर आप जानते ही हो। बिल्कुल, सारे ऐसे हैं मोस्टली। दूसरे की तरक्की देख के आजकल कोई खुश कम ही लोग रहते हैं। तो इसके लिए ना आपको एक और चीज करनी चाहिए। कई लोग मैंने देखे हैं कि जिनके बनते बनते काम बिगड़ जाते हैं या फिर स्टार्ट होने से पहले ही काम ठप हो जाता है, तो उन लोगों को एक चीज का ध्यान रखना चाहिए कि अपना कोई भी इम्पोर्टेंट काम या अपना कोई भी इम्पोर्टेंट कुछ भी आप स्टार्ट करने वाले हो, वो किसी के साथ भी डिस्कस नहीं करना चाहिए। कीप इट अ सीक्रेट। ये वैसे सबको करना चाहिए। अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हो लाइफ में, तो उस चीज को अपने अंदर और अपने भगवान के साथ डिस्कस करो, उसके अलावा किसी और को मत बताओ। अगर आप ये सब करने लग गए, जैसे आपकी कोई टीम है जो आपके साथ है, उनके साथ ऑब्वियसली यू कैन डिस्कस, यू हैव टू डिस्कस। लेकिन अगर आप अकेले कुछ करने जा रहे हो, कुछ भी इंपॉर्टेंट अपनी लाइफ के लिए, don't discuss it with anybody. ये तो काफी लोग बोलते हैं you will attract negativity. Okay. नहीं हो पाएगा काम, रुक जाएगा। पहले बड़े बुजुर्ग कहते थे ना, बंद मुट्ठी तो लाख की, खुल गई तो फिर खाक की। वो इस कीप अ सीक्रेट वाला कहावत है। नजर लग जाती है, रोक लग जाती है, टोक इसको कहते हैं, लग जाती है। पहले मैं भी ऐसी थी, आई यूज्ड टू टेल एवरीथिंग। जो भी मेरे फ्रेंड्स हो गए, जो मेरे को लगता था मेरे अच्छे वेल विशर्स हैं, तो मैं उनके साथ डिस्कस कर लेती थी, और अल्टीमेटली वो चीज कभी पूरी होती नहीं थी। तो अब जब से मैंने चीज प्रैक्टिस करी है, आई एम एबल टू कंप्लीट एवरीथिंग। तो आई थिंक एवरीबडी शुड फॉलो दिस। यस। तो विद्या, देयर आर टू थिंग्स, नेम एंड फेम, जो सबको चाहिए। तो हम अपने घर में, अपने ऑफिस में ऐसी क्या चेंजेस लाएं थ्रू वास्तु कि जिससे हमारा इनफ्लो ऑफ मनी बढ़ जाए? तो एक बहुत ही अमेजिंग डायरेक्शन होती है साउथ। ओके। तो साउथ इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फेम। तो अगर आप 21 दिन तक लगातार घी का दीपक जगाते हैं साउथ डायरेक्शन में, या आप 21 दिन तक लगातार नहीं भी कर सकते और हफ्ते में 2-3 बार अगर घी का दीपक आप साउथ डायरेक्शन में जगाते हैं, तो आप अपनी लाइफ में बहुत अमेजिंग चेंजेस देख सकते हैं। आप मनी, फेम दोनों को अट्रैक्ट कर लेते हैं अपनी लाइफ में। अगर वहां पे जस्ट एक वॉल है साउथ डायरेक्शन में, तो भी 21 डेज तक अगर आप कॉन्टिन्यूसली ये चीज करते हैं, तो यू कैन सी द डिफरेंस कि उसी टाइम के अंदर आपको इज्जत भी मिलना शुरू हो जाएगी, लोग रिकॉग्नाइज भी करेंगे आपके एफर्ट्स को, और मनी के जो जो आप समझ लो तरीके होते हैं आने के आपकी तरफ, वो भी अपने आप वो रास्ते बनना शुरू हो जाएंगे। It's a very good remedy, यार. It's very easy also. Anybody can do it. So is there a particular time जलाने का घी का दिया? नहीं, आप कभी भी कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर आप अपने सर्टिफिकेट्स या फिर आप अपनी खुद की फोटोज अपने ऑफिस में नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में लगाते हैं, जैसे आपको कुछ अवार्ड मिल रहा हो या फिर कहीं पे आपको रिकग्निशन मिला हो, या फिर अपनी वैसी भी कोई अच्छी हंसती हुई फोटो अपने ऑफिस के नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में लगाते हैं, तो भी आप फेम को अट्रैक्ट करता है। तो दिस विल वर्क फॉर फेम एंड मनी बोथ। या सो विद्या, इसी में आगे एक और है कि जो नए बच्चे हैं अपनी करियर की ग्रोथ देखना चाहते हैं और अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करना चाहते हैं, तो वास्तु के थ्रू वो कैसे अपनी इन चीजों को ठीक कर सकते हैं? देखो, अगर आप नॉर्थ डायरेक्शन में एक वाटर फाउंटेन लगाते हैं ऑफ वाइट कलर का, जिसका जो पानी है वो हमेशा फ्लोइंग स्टेट में होना चाहिए, तो आप इससे अपनी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज को अट्रैक्ट करता है। नॉर्थ में आपका जो बुध देवता है वो आपके एक्टिवेट हो जाते हैं, और आपके कुबेर देवता भी जो हैं वो नॉर्थ के देवता हैं, तो वो भी एक्टिवेट हो जाते हैं। तो एक वाटर फाउंटेन में हमेशा रिकमेंड करती हूँ कि आप अगर वहां पे लगाते हैं और उसका पानी हमेशा फ्लो करता रहता है, तो आप अपॉर्चुनिटीज को बहुत जल्दी अट्रैक्ट कर लेते हैं। प्लस आपको नॉर्थ ईस्ट में एक स्वास्तिक लगाना चाहिए हमेशा, सिल्वर कलर का हो गया, चांदी का भी स्वास्तिक अगर आप लगाते हैं तो बहुत अच्छा होता है। इससे भी आप अपनी अपॉर्चुनिटीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, नए नए रास्ते बनते हैं आपके लिए। और अगर आप एक मुखी रुद्राक्ष भी धारण करते हैं, तो वो भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहता है। और अगर बच्चे हैं तो वो गणेश रुद्राक्ष आता है, वो पहने, या फिर जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, जो गवर्नमेंट जॉब्स के लिए तैयारी कर रहे हैं, दे शुड वेयर
2 मुखी और 4 मुखी रुद्राक्ष का कॉम्बिनेशन अगर वो पहनते हैं तो उनके गवर्नमेंट एग्जाम्स के उनको पाने के चांसेस और सक्सेसफुल होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। अच्छा, तो ये रुद्राक्ष भी वास्तु का पार्ट है? वास्तु का पार्ट नहीं है, बट अच्छा, एक रेमेडी है जो आपको पता है। यस, जो आप कर सकते हैं वास्तु के साथ साथ। Okay. तो ये भी आपके लिए हेल्पफुल रहती है, क्योंकि वास्तु और एस्ट्रो की रेमेडीज अगर हम दोनों साथ साथ करते हैं तो दशा भी बैलेंस हो जाती है और दिशा भी बैलेंस हो जाती है। ये तो बड़ा अच्छा बताया आपने, और आई थिंक हमारे व्यूअर्स को भी आपने पिछली बार की तरह इस बार बहुत अच्छा सब्जेक्ट पे जो भी आपने बताया, आई होप कि वो लोग सब फॉलो करें। बिल्कुल सही बताया विद्या आपने। पीपल जो लोग वास्तु एक्सपर्ट को हायर नहीं कर सकते हैं वो ऐसी सिंपल रेमेडीज खुद से ही कर अपना फ्यूचर बेटर कर सकते हैं, जो वास्तु दोष है उसको ठीक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच अगेन for this lovely podcast. We had a very good time. Thank you Vidya, thank you very much. My pleasure. Thank you. तो गाइज मैं उम्मीद करती हूँ आपको आज का पॉडकास्ट अच्छा लगा होगा। विद्या ने आज हमें बहुत ही सिंपल रेमेडीज बताई हैं जो आप, मैं, हम सभी खुद कर सकते हैं। हमें किसी वास्तु एक्सपर्ट की ज़रूरत नहीं है। एंड जिस किसी को भी विद्या से कनेक्ट करना है उनका कॉन्टैक्ट डिटेल्स हम अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, आप उनसे कनेक्ट कर सकते हैं। एंड गाइज वन मोर थिंग, प्लीज़ इस वीडियो को ढेर सारा प्यार दीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि ये वीडियो और लोगों तक पहुँचे, उनकी भी मदद हो, उनकी भी सहायता हो। ऑल्सो गाइज प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आप ये वीडियोस देख तो लेते हैं बट सब्सक्राइब कोई नहीं करता है। हम बहुत मेहनत करते हैं एक पॉडकास्ट बनाने में, बहुत लोगों का हाथ है। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड हमें भी मोटिवेशन मिलेगा, सो वी गेट मोर एपिसोड्स लाइक दिस टू यू। सो मिलते हैं आपसे अगले हफ्ते एक नए एपिसोड में एक नए गेस्ट के साथ। Thank you very much.